हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में। तो अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। आप फिर इंग्लिश बोलने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है आपका इंग्लिश रीडिंग। तो आप सबसे पहले जो ध्यान दें वो इंग्लिश रीडिंग पर ध्यान दें। यानी कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप इंग्लिश रीडिंग लाउड पढ़ें, यानी कि आप उसको तेज़ तेज़ बोल कर पढ़ें। यानी कि अगर मैं कोई भी सेंटेंस बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है दिस इज़ अ बॉय, तो यहाँ पर क्या है, आपको तेज़ बोलना है, दिस इज़ अ बॉय। तो इससे होगा क्या कि जैसे ही आप इसको रीड करेंगे, लाउड रीड करेंगे, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें इन वर्ड्स को, यानी कि जो वर्ड्स आप बोलोगे, ठीक है, वो बैठेंगे जाके, और फिर आप जैसे ही उन वर्ड्स को दोबारा कहीं और पढ़ेंगे तो उन वर्ड्स को आप अच्छे से बोल पाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग जो है लाउड एंड क्लियर आप बोलने का प्रयास कर सकते हैं। ये तो रही पहली बात। दूसरी है सुनना। इंग्लिश जो है सुनने से बहुत जल्दी आपको आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भी लैंग्वेज हम बोलना चाहते हैं, जिस भी लैंग्वेज में हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक, तो उसके लिए हमें सुनना बहुत ज़रूरी है उस लैंग्वेज को। तो जैसे कि हिंदी है, तो हम क्या करते हैं कि हिंदी हमें इसलिए आती है क्योंकि हम शुरू से इस लैंग्वेज को, ठीक है, सुनते आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं अब जैसे अभी मैं इंग्लिश की जगह अभी हिंदी बोल रहा हूँ, तो हिंदी मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि हिंदी को मैंने अब बचपन से अभी तक सुना है और आगे भी सुन रहा हूँ। ठीक है, और इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो हमें सीखनी है। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी लोग इंग्लिश बोलते हैं, या तो आप उनके साथ रहिए, आई मीन उनके कांटेक्ट में आने का ट्राई कीजिए, उनसे बातचीत करने का ट्राई कीजिए। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है या कोई भी ऐसा नहीं है जो इंग्लिश आपके साथ बोल सके, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप जो इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ मूवी हैं, ठीक है, इंग्लिश सबटाइटल के साथ जो मूवीज़ होती हैं, ठीक है, जो न्यूज़ चैनल्स हैं इंग्लिश वाले, ठीक है, वो आप देखना शुरू कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पता चलेगा। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं, ठीक है, इंडिया के हैं और फॉरेनर्स जो भी हैं, ठीक है, उनके जो स्पीच हैं उनको सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं। सबटाइटल्स आप जानते होंगे, सबटाइटल्स क्या होता है कि जो भी एक वीडियो चल रहा होता है और उसमें जो भी बातचीत चल रही होती है उसको उसी स्क्रीन पर, नीचे स्क्रीन पर इंग्लिश में लिखा हुआ वो आता है। इट इज़ कॉल्ड सबटाइटल्स। तो उसमें सबटाइटल्स के साथ आप देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आप जो 6 बजे में जूम क्लास पर ऐप जो है, जूम ऐप, ठीक है, या कभी कभी मैं गूगल मीट पर भी आता हूँ, तो 6 बजे आप मुझसे वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो रीडिंग, अपनी जो रीडिंग है आपकी वो अच्छी कीजिए। ठीक है, आप सुनना शुरू कीजिए। जो भी इंग्लिश है उसको जितना सुनेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगी। ठीक है, और फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने का ट्राई कीजिए। ठीक, इंग्लिश कोई एक ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो आप नहीं सीख सकते, आप आसानी से सीख सकते हैं, बट थोड़ा सा टाइम लेती है। आप जितना टाइम दे सकते हैं उतना टाइम लेगी वो। ठीक है, तो इसीलिए आप ऐसा प्रयास कीजिए कि अगर आप जल्दी सीखना चाहते हो तो ज़्यादा टाइम दीजिए उस पर, इंग्लिश को। ठीक है, सो यही मेरी कुछ टिप्स थी। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। एंड हाँ, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन।